नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ किस्सा कुर्सी 2023 का आप देख रहे हैं। सुबह से मतदान जारी है। मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार वोटिंग जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ जगहों को अगर छोड़ दिया जाए तो छोट-मोट कुछ घटनाएं आई, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। अगर आपने भी अभी तक मतदान नहीं किया है तो अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व होता है। आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो लगातार मतदान हो रहा है और सुबह से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांटे की टक्कर की अगर बात करें तो बीजेपी के विवेक साहू और सामने उनके कमलनाथ वर्सेस हॉट सीट ये मध्य प्रदेश के हैं छिंदवाड़ा से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि वहीं अगर बात किया जाए भारत सिंह कुशवाहा, हॉट सीट ये है। साहब सिंह गुर्जर ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से आमने सामने हैं। वहीं कांग्रेस से अगर बात किया जाए शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से तो देवेंद्र कुमार जैन, हॉट सीट मध्य प्रदेश लक्ष्मण सिंह इनके सामने कांग्रेस से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए राघवगढ़ विधानसभा सीट की तो हिरेंद्र सिंह बंटी जयवर्धन सिंह चुनावी मैदान में है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं ग्राफिक के जरिए। दिग्गज डबरा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इमरती देवी और हॉट सीट ये भी है। सुरेश राजे चुनावी मैदान में कांग्रेस से हैं। ये ग्राफिक के जरिए हम दिग्गजों कहां कौन है हम आपको बता रहे हैं। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से अगर बात करें तो माया सिंह बीजेपी से, वहीं कांग्रेस से सतीश चुनावी मैदान में तौल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और दिमनी विधानसभा से नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री भी हैं और रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए नरोत्तम मिश्रा दतिया से विधानसभा तो किस्सा कुर्सी में ज्यादा जानकारी कैसे और क्या कुछ हो रहा है, क्या नेताओं का कहना है, हम आपको सुनवाएंगे। गोविल माली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता आप हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नीलाभ शुक्ला जी कांग्रेस से नेता आप हैं, बहुत बहुत स्वागत है नीलाभ जी। चर्चा की शुरुआत नीलाभ जी मैं आपसे करना चाहता हूं। इस बार चुनावी रण बेहद खास दिलचस्प है। क्या लग रहा है आपको, हाथ मजबूत होगा या कमल खिलेगा ज्यादा? देखिए, आज मतदान का महायज्ञ और यज्ञ में जनता अपनी आहुति दे रही है और भारतीय जनता पार्टी करारी और तगड़ी हार की ओर बढ़ रही है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को लेकर प्रदेश में असंतोष था अब नजर भी आने लगा कि जनता जो है कांग्रेस को पसंद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सिरे से नकार रही है। आज के मतदान का रुझान जो हमें देखा फील्ड में, हम देख रहे हैं लोगों को खासी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को लेकर, एक बड़ी पराजय की भारतीय जनता पार्टी। ये तो हमें तभी आभास हो गया था जब उनकी विकास यात्रा निकली थी। वो विकास यात्रा की फजीयत हो गई थी, मतलब विकास यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद इन्होंने अमीनाबाद के अपने आशीर्वाद यात्रा निकाल दी, आशीर्वाद देने कोई भी नहीं आया। कुल मिला के वहीं से इनका काउंटडाउन शुरू हो गया था, उल्टी गिनती शुरू हो गई थी कि प्रदेश नेतृत्व से केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा ही हट गया था। मुख्यमंत्री का चेहरा ही परिदृश्य से गायब कर दिया था। वहीं से इनके हार की शुरुआत तो लग गया था कि प्रदेश नेतृत्व के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। शिवराज जी का चेहरा परिदृश्य से गायब, संगठन को हटा दिया गया। अमित शाह जी और उन्होंने अपनी कमान अपने हाथ में ले ली। यहाँ तक कि 230 बाहरी प्रदेशों के विधायक बुलाए गोपनीय सर्वे करने के लिए, उनके आधार पर टिकट वितरण किया गया। उन्होंने सर्वे गोपनीय किया, उसकी सूचना सीधे अमित शाह जी को दी। मतलब कुल मिलाकर सीधी बात नब्बो ये है कि प्रदेश संगठन को सीधा नाकारा निकम्मा साबित करके उसको परिदृश्य से ही हटा दिया। और जो ये मामा जी मंच पर बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे कि मामा जी आएंगे तो ये करेंगे, मामा जी आएंगे तो ये देंगे, मामा जी ये दे देंगे, मामा जी वो कर देंगे। वही मामा जी मंच पर तो ये भी कहते नजर आए कि मामा जी जाएंगे बहुत याद आएंगे। ये उनकी स्वीकारोक्ति थी कि वो मान चुके थे सरकार भारतीय जनता पार्टी की जा रही है। इन्होंने एक नया प्रयोग भी किया, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा नहीं नीलाभ जी, अभी कहना ये जल्दबाजी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। अभी तो वोटिंग चल रहे हैं। जनता जनार्दन जो आप लोग कहते हैं, अभी तो वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं नीलाभ जी। मौसम जब बदलता है ना उसकी आहट आ जाती है। जब भी कोई मौसम बदलता आ रही है, कोई ऋतु आती है तो उसकी सुबह शुरू हो जाती है। हम सुबह से देख रहे हैं मतदान का रुझान हमें लग गया है कि इसकी विदाई तय है। एक बड़े पराजय से भारतीय जनता पार्टी जा रही है। चलिए, अब इसका जवाब तो गोविंद जी दे सकते हैं। गोविंद जी देखिए, नीलाभ शुक्ला कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय मानकर चल रहे हैं और ये कुछ ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है?
2003 से लेकर 2003 से लेकर 2018 के तक 2018 बादल तक आप करें। यही 18 में भी इनको बहुमत नहीं मिला था, लाभ रहे। जैसे तैसे 18 जोड़ में करके भी सरकार बना ली थी, वो गिर गई थी। इसलिए कांग्रेस को आत्मनिर्भरता के लिए, जैसे इनको कोई इन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी हो या इन्होंने कोई कॉपीराइट ले रखा हो, कॉपीराइट बनवा रखा हो, तो आत्मनिर्भरता में रहे। मैं बिल्कुल, हम उनके इस आत्मनिर्भरता की भी तारीफ करेंगे कि हाँ, आप आत्मनिर्भर रहें, लेकिन अंतिम रूप से जब पहली लास्ट में आएगी तो इनके होश उड़ जाएंगे कि जब 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही, देखिए उसके कुछ कारण है इसके पीछे छुपे हुए, जो इनको समझ में नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस ने कोई मुद्दा चुनाव में उछाला नहीं, सिवा सेहत रहने की राजनीति, बिलो दी बेल्ट वार करने के अलावा विकास की कोई नया उन्होंने ब्लूप्रिंट नहीं रखा। और पिछली बार जो विनाश कर चुके हैं 2003 तक आजादी के बाद से, जब से मध्य प्रदेश बना तब से मध्य प्रदेश का, उस पर कोई पश्चाताप भी नहीं करे, ना आंसू बहा रहे हैं, न प्रायश्चित करे, न कान पकड़ रहे हैं, न उठक बैठक दंड बैठक। जनता चाहती कि माफी मांगे आप, लेकिन वही चोटी और सीना जोड़ी हमेशा करते रहे, और इस बार भी वही किया है उन्होंने। और जो जिस तरह से हमारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है, जिस तरह से जो हम लोक कल्याणकारी शासन हमने दिया है, गरीब कल्याण का हमने एजेंडा पूरा किया है, विकास को हमने शीर्ष पर रखा है, इस चुनाव में हमने विकास का मुद्दा बनाया है। कांग्रेस उस मुद्दे पर नहीं आई कभी। कांग्रेस तो दूसरी इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन कांग्रेस तो दूसरी इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन कांग्रेस ने ये जो चुनावी हिंदू बनकर जो एक नकली पाखंड रचा है, उससे भी जनता उसका भी जवाब इनको बहुत करारा देने वाली है। तो जो तमाचा मुंह पर पड़ने वाला है कांग्रेस के, उसके लिए तैयार रहे हैं काल सहलाने के लिए। नीलाभ जी जवाब देंगे क्या? नकली हिंदू की बात कर रहे हैं गोविंद जी। आखिर मेरी बात सुनिए, आखिर इनकी जो दिल की बात जुबान पे आ गई, आखिर ये रुख बदलना चाहते थे, जनता समझ चुकी थी, विकास की कोई बात हो नहीं रही थी। मुद्दों पे इन्होंने चुनाव लड़ा, इन्होंने महिला सुरक्षा की बात करी, ने किसान की बात की, युवाओं के बेरोजगार घूम रहे उस पर बात करी, घोटालों की बात करी। इन्होंने क्या किया, चुनाव का रुख बदलने का प्रयास किया, वही धर्मी ध्रुवीकरण की बातें इन्होंने करी। तो जनता इनका रुख समझ चुकी है, जनता अच्छे से जानती, वही जो कर्नाटक में हुआ था वही यहाँ भी हो रहा है। 50% घोटाले की सरकार, हमारे लोगों की जबान से सुन रहे थे, तभी दो बातें कर रहे थे, कितने घोटाले हुए मध्य प्रदेश में, व्यापम महाघोटाला, आयुष भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, वन रक्षक भर्ती घोटाला, शिक्षा कर्मी घोटाला, प्रोफेसर भर्ती घोटाला, कमाने भर के भाग का लोग के स्थान पर भी घोटाला कर दिया, महापाप कर दिया। उसकी भी जिंदगी नहीं, उसकी भी अफसोस नहीं। तो जनता इनको अच्छे समझ चुकी है, घोटालों की सरकार है, 50% कमीशन की सरकार है, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। ये विकास की छोटी छोटी बातें करते हैं, महिला को सुरक्षा नहीं देते। प्रतिदिन 8 महिलाओं के साथ पुलिस बलात्कार हो रहा है प्रतिदिन, उसकी किसी को चिंता नहीं है। महिला बहन क्या चाहती है, राखी पर सुरक्षा, रक्षा का लोन तभी तो मानती है कि रक्षा पर अंदर में देते हैं लालच 250 रुपया, लेकिन कितना मानसिक रूप से दिवालियापन है इनका। महिला को सुरक्षा दे नहीं पाते, किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य दे नहीं पा रहे, यूरिया मिल नहीं पा रहा, खाद मिल नहीं पा रहा, किसान कर्ज के मारे आत्महत्या कर रहा है। ये बड़े बड़े रेट कारपेट बिछाकर बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज तो माफ कर रहे हैं, बेचारे किसान का कर्ज माफ नहीं कर रहे। तो सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बैकफुट पे है। कुछ लेकिन नीलाभ जी, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज की अभी बात करें, भोपाल में 19.30% भी मतदान हुए हैं, मतदान की स्पीड इतना कम है, तो क्या आपको लगता है कि जनता अभी जो है उस उत्सुकता जो होती है ना कि तेजी से जाना वोटिंग करना, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, जनता के अंदर उत्साह कम दिखाई दे रहा है, क्या बात है? इस समय है मतदान बड़े शहरों में जनरली दोपहर के बाद ही मतदान होता है, गाँव में सुबह जल्दी हो जाता है। तो अब जैसे इंदौर में मतदान 2:30-3 बजे के बाद ही शुरू हुआ था तेजी से, तो बड़े शहरों की ये प्रोसेस है कि दोपहर में लोग कांडा लंच करके फिर निकलते मतदान करने, गाँव में तो अल सुबह चले जाए सारी चीजों से। अब ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए कसराबाद का बता रहा हूँ मैं आपको, 58% के आसपास मतदान हो चुका है, खरगोन में भी लगभग 52-53% मतदान हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, शहरों का बढ़ जाएगा। ठीक है गोविंद जी, मेरा एक सवाल कि बीजेपी की कई सारे दिग्गजों के साख इस बार दाव में लगे हुए हैं, दाव पर हैं, तो क्या आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों के जो इस बार जो है साख पर दाव लगा हुआ है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए, आप कृषि मंत्री की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे बड़े नेता आपके हैं, तो क्या मानते हैं कि इस बार कुछ ज्यादा कमाल कर पाएंगे, ज्यादा कमल खिलने की संख्या बढ़ेंगी क्या? निश्चय ही ज्यादा
कमल खिलने की संख्या बढ़ेगी। और दिग्गज तो जनता बनाती है। आप जिनको दिग्गज कहते हैं वो जनता के प्रेम और स्नेह का प्रतिफल है। कांग्रेस के पास तो ऐसे जनता के प्रतिफल वाले कोई नहीं है, बल्कि जनता के दोष सिद्ध लोग इनके पास है, जिनको ये अटाले वाले कमरे से बाहर निकालकर जनता के बीच में उसको साफ सूफ करके भी नहीं सजा पा रहे हैं, ना अपना पोस्टर बॉय बना पा रहे हैं। 10-10 साल जिन्होंने शासन किया, ऐसे लोग इनके पोस्टर से गायब है, मंच से तो गायब नहीं। तो जनता जानती है कि पिद्दी क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तो ये पिद्दी लोग चुनाव परिणाम बताएंगे। और दिग्गज कौन होते हैं? जो जनता की जन आकांक्षाओं पर खरे उतरे, जो जन भावनाओं का सम्मान करे, जो जन अभिलाषा की प्रतिपूर्ति करें, और जो अन्यथा तो वो कितना भी बड़ा चेहरा खुद मान ले, लेकिन वो कलुषित चेहरे जनता के बीच में ले नहीं जा सकते। उनको मालूम है बिल्कुल। इनको ले जाने से तो और वोट कटेंगे, वोट कटवों की जरूरत ही नहीं रहेगी। बिल्कुल। गोविंद जी, आपका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और आप राजनीति को जमीनी स्तर से समझते हैं। पिछले चुनाव की बात किया जाए और इस बार क्या नयापन आपको लग रहा है, खास क्या आपको लगा? देखिए, पिछले चुनाव में जो भ्रम फैलाया कांग्रेस ने और कई सारे भ्रम पैदा किए थे, कर्ज माफी से लेकर बेरोजगारी भत्ते से लेकर 5 रुपए पेट्रोल डीजल में, 5 रुपए दूध, और कई वादे उन्होंने किए थे और अपने टॉप एजेंडे पे रखा था। हर जिले में फ्री, 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता। अब ये जनता को समझ में आ गया जब हमने उठाया मुद्दे को। हाँ। 1998 में इन्होंने बेरोजगारी भत्ते का वादा किया, नहीं पूरा किया। 20 साल बाद फिर ले आए वही झूठा वादा। तो ये जो झूठे वादे करके आ रहे हैं, इनको जनता ने कहा, जनता ने इस बार ये अंतर लग रहा है कि इनको एक बार जैसे तैसे मौका मिल भी गया था तो इनको प्रायश्चित भी करना था और कुछ पाप अपने धोना थे, लेकिन फिर पाप करने के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति में रहे। इसीलिए उपचुनाव देखा आपने, चुनाव में जो 22 जो हमारे 28 उपचुनाव हुए थे उसमें जबरदस्त मुंह की खानी पड़ी कांग्रेस को। 1956 के बाद जब मध्य प्रदेश बना, उसके बाद का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, इतने बड़े अंतर के साथ उपचुनाव में हमारे कोई उम्मीदवार पहले कभी नहीं जीता। मेन मुख्य चुनाव में भी नहीं जीता, आम चुनाव में भी नहीं जीता। तो ये जनता के प्रमाण पत्र की हमको आवश्यकता है। कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत ना तो जनता को है ना हमें। अपने चश्मे से देख रही है कांग्रेस जनता, अपने अनुभव से और अपने एहसास से और अपनी आंखों से देख रही है और अपने कानों से सुन रही है और अपने एहसास कर रही है उन योजनाओं का, उनका कार्यों का जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसका शिलान्यास भी किया, जिसका लोकार्पण भी किया। तो मन में उनके लोकार्पित है भारतीय जनता पार्टी का कमल और उनके चिन्ह, चाहे वो मोदी जी हो या शिवराज जी हो, वो लगातार उनके मनों में, दिलों में राज कर रहे हैं, शिवराज जी और मोदी जी। और हम उन लोगों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। मोदी जी एक के ड्राइवर शिवराज जी, और दोनों बहुत तेज गति से गाड़ी दौड़ा रहे हैं। कांग्रेस इसके नीचे आ रही है और कांग्रेस के परखच्चे उठ रहे हैं। ये इनको समझ में आ रहा है, लेकिन ये स्वीकार नहीं करेंगे। 3 तारीख को स्वीकार करेंगे शाम को, और दंड कमंडल लेकर ये चले जाएंगे कहीं वानप्रस्थ आश्रम, और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ले लेंगे संन्यास फिर 10-10 साल के लिए। चल, नीलाभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जब आपकी सरकार रूपी सर्कस जब चल रहा था 18 सालों से, तो इन वक्त पर मुख्यमंत्री शिवराज जी का चेहरा आपने परिदर्शन क्यों गायब कर दिया? इसलिए तो आप उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे थे। इन विकास यात्रा और आशीर्वाद यात्रा की फजीयत के बाद से आपने मुख्यमंत्री का चेहरा परिदर्शन हटा दिया। ऐसा क्यों? ये बड़ा सवाल है। अगर आपने विकास कार्य किए होते या आपके लेकर जनता में असंतोष नहीं होता तो आपको चेहरा हटाने की आवश्यकता क्या थी? नहीं, नीलाभ जी, आप लोगों ने एक राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाला, भारत जोड़ो यात्रा, और फिर इसके बाद राजस्थान में भी मैंने देखा कि परिवर्तन यात्रा आप लोगों ने निकाला, और शायद कमोबेश ऐसा आपने मध्य प्रदेश में भी किया होगा परिवर्तन। क्या लग रहा है कि इस बार आपने भारत जोड़ने की जो मुहिम राहुल गांधी ने छेड़ी थी, यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहुंचे, क्या लगता है उसका असर देखने को मिल रहा है? जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, स्नेह मिल रहा है उतना? देखिए, अपन मैं तो मध्य प्रदेश में की बात कर रहा हूँ। जो मध्य प्रदेश से राहुल जी की यात्रा गुजरी थी, देखिए अपार जन समुदाय, लाखों की तादाद में कांग्रेस के साथ साथ आम जन समुदाय उसके साथ जुड़ा। देखिए, एक परिवर्तन की वहीं से शुरुआत हो चुकी थी। इनकी सत्ता इनको इतना उड़ जाएगी। उसके बाद जब जन आक्रोश यात्रा निकली,
कांग्रेस के नेतृत्व में आम जनता का आक्रोश जनता इनके सामने आया। ये अपनी पीठ कितनी भी फैला ले, कुछ ही घंटे बचे हैं इनके बाद, इनको लग रहा है इनके चेहरों पर वही और मैं देख रहा हूँ इन्हें लग रहा है कि इनके हाथ से बाजी जा रही है। इन्होंने क्या मुख्यमंत्री का चेहरा हटा दिया और नया स्लोगन लेकर मोदी की गारंटी और भाजपा का भरोसा। अरे साहब, मोदी जी की क्या गारंटी, मोदी जी के जुमले सुनते सुनते तुम्हारे कान पक चुके हैं। नहीं अब 2 ठीक है, करोड़ ये सब नौकरी ये के तो बाद- ठीक है, लेकिन नीलाभ जी जैसा कि अभी बीच में आज तो ठीक है चुनाव का ये माहौल है और ये शायद सवाल नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि अभी बीच में ये मामला आया कि कुछ लोग कह रहे थे भाई कांग्रेस में 2 धड़े हैं, एक कमलनाथ जी और एक दिग्विजय जी, तो क्या ऐसा मानते हैं, क्या वास्तव में 2 लोग रेगुलेट कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस एक टीम वर्क की तरह काम कर रही, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, अरुण यादव जी हो या पूरे वरिष्ठ नेतागण, सब मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 खेमों में बटी है, हाँ। नाराज भाजपा, नाराज भाजपा, नाराज भाजपा, ये खेमे हमारे यहाँ नहीं है। मैं फिर मुद्दे पर आता हूँ, मोदी जी की गारंटी की बात आप करते, गारंटी उस व्यक्ति की दी जाती है इसकी बात का कोई वजन हो, जिसने अपनी गारंटियां पूर्ण की हो। अब मोदी 2 करोड़ नौकरियों की बात नहीं करते सालाना, अब वो चीन को लाल आग भी नहीं दिखाते, अब वो एक के बदले 10 सर भी नहीं लाते, अब वो बेटा आशा बढ़ती नहीं का माँ भी नहीं बोलते हैं, अब बुलेट ट्रेन की बात भी नहीं करते, देश की गिरी हुई जीडीपी पर चर्चा नहीं करते, स्विस बैंक से काला धन डालने की बात नहीं करते, नोटबंदी के फायदे नहीं गिनाते। अब कुल मिला के तो उस व्यक्ति की क्या गारंटी जिसकी बात जुमला साबित हुई है। उसके बाद देखिए आप इनके चुनाव लड़ने। चलिए बिल्कुल नीलाभ जी, कई बार लगभग डिबेट में बहुत बार मेरी आपसे बातचीत हुई और आप एक बात जरूर कहते हैं, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा, ये 3 भाजपा आप हमेशा से ये कहते आए हैं और इसका जवाब गोविंद जी शायद अच्छी तरीके से दे पाएंगे। नीलाभ जी हमेशा ये बोलते रहते हैं गोविंद जी कि भाजपा 3 धड़ों में, एक नाराज भाजपा, एक महाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा, थोड़ा इनको आप जवाब दीजिए कि वास्तव में ये जो कह रहे हैं उसमें कितना और सत्यता है। अब तो शिवराज भाजपा जी गोविंद जी परिदृश्य से हटाई दीजिए, ये भी बता दीजिए इन्हें। अब शिवराज भाजपा परिदृश्य से हटा नहीं दीजिए। ठीक वो है, याद देखिए आता है अब उनको। नीलाभ जी आपने आरोप लगाया है तो शायद गोविंद जी इसको बखूबी समझ सकते हैं, जो आपने 3 धड़े बताए। अरे मैं सुन जी जी ठीक मैं है, बता रहा हूँ, संशोधन करना चाहिए। अरे सुनिए, मैं नीलाभ जी बता रहा सुनिए। हूँ, मैं अब सुनिए, पहले इनको कह लेने दीजिए, बहुत समय है, पहले इनको कह लेने दीजिए, जी, मैं इनकी बात ये- सुनूंगा अपनी। नहीं ठीक है, बोलिए आप इनको का समझाइए। एक स्वरूप हम्म, देखिए, मैं समझा रहा हूं इनको, जैसा जिसके यहाँ पर होता है संस्कार और संस्कृति, वो उनमें ऊपर से लेकर नीचे तक बोलता है, चाहे वो शब्दों के रूप में, भाव भाषा भंगिमा के रूप में हो या उनके कृतित्व के रूप में हो। तो इनके यहाँ जो धड़े और जो गिरोह हैं उनको वो याद आते हैं, इनको संगठन कभी याद नहीं आता, इनको गिरोह याद आते हैं। तो इनकी दृष्टि ऐसी आती कि ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, हमारे सब एकजुट है। हमारे लोकतांत्रिक पद्धति से विधायक दल का नेता भी चुना जाता है, प्रदेश अध्यक्ष भी चुना जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना जाता है, वार्ड का अध्यक्ष और बूथ का अध्यक्ष भी चुना जाता है। इनके यहाँ तो कागजी खाना पूर्ति होती है, इसलिए इनको क्या लगता है ये गुट है, ये गुट है, ये गुट है। अब इनके पास कहने को कुछ नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी पे ये गुटबाजी का आरोप लगाते हैं। गुटबाजी इनके यहाँ है, आधे बंदर बांट कर ली, कमलनाथ जी ने फ्रेंचाइजी ले रखी है, उस फ्रेंचाइजी में एक एजेंसी दे रखी है दिग्विजय सिंह को, बाकी सबकी एजेंसी उन्होंने खारिज कर दी, बर्खास्त कर दिया अरुण यादव, और अजय सिंह राहुल भैया कहाँ हैं पता नहीं लग रहा है उनका, डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष, उनको एक भी टिकट उनके हिसाब से नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को अपने यहाँ जो घटित होता है वो दूसरे में नजर आता है अक्स, इसलिए हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। इनको ऐसा लगता है कि इनके यहाँ बहुत गड़बड़ है और ये मैंने कहा ना आत्ममुग्धता में है, इनको आत्ममुग्धता में हम तो रहने देंगे कि हाँ आप मुगालते में रहिए, आत्ममुग्धता में रहिए और आप अपना काम करिए, जनता अपना काम कर देगी और आपको बता देगी जगह कहाँ है आपकी जगह। इसलिए ये हमारा काम है, हम देखो विचार के लोग हैं, कांग्रेस में विचार का कोई लेना देना है नहीं, कांग्रेस विचार से बहुत दूर है। कांग्रेस तो एक गिरोह है, एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म, एक फ्रेंचाइजी देने का उनका सिस्टम है, एजेंसी दे देते हैं, कर्नाटक में किसको दी, हिमाचल में किसको दी, अशोक गहलोत को दे, उन्होंने कहा भाई मेरी एक्सपायरी डेट नहीं हुई, कहाँ सचिन पायलट को ला रहे हो, भूपेश बघेल से 5 साल का पूरा एग्रीमेंट कर लिया, 2.5 साल का था,
ये कांग्रेस है। कांग्रेस असल में चलिए कोई ठीक है। पार्टी नहीं है, गिरोह हाँ, है। देखिए एक ठीक समूह है। में एक इंदिरा कांग्रेस थी, उसी के टुकड़ा है ये। इंदिरा कांग्रेस के भी टुकड़े हो गए, उसके टुकड़े हैं। इसलिए चलिए इनको ठीक। यही समझ में आता है। चलिए नीलाभ जी, देखिए आपने आरोप एक लगाया, इधर से भी किया, आरोप आ गया, आपने शायद आपके आरोप के जवाब आपको मिल गए होंगे। और आरोप ये लगाया गोविंद जी ने कि कांग्रेस जो है फ्रेंचाइजी वाली पार्टी, फ्रेंचाइजी से चल रही है, ऐसा है क्या? देखिए सीधी बात है, प्राइवेट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेचारे बहुत भुलावे में जी रहे हैं। मालू जी एक बहुत वरिष्ठ नेता है, उनका सम्मान करता हूँ, वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के में नेता के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये इन्हें अपना आत्मावलोकन करना चाहिए। अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी बन चुके हैं। दो लोगों की कंपनी शाह, अभी मध्य प्रदेश में भी आपने उसका नमूना देख लिया होगा। मोदी जी और शाह जी पूरी भाजपा को टेक ओवर करे हुए हैं। चलिए ठीक है। अंबानी अडानी और अन्य चलिए उद्योगपतियों के अंबानी शेयर बड़े अडानी, पार्टी में। ठीक है, यही आप लोग बोल रहे हैं काफी समय से, हर जगह राहुल जी भी यही बोल रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। ठीक है गोविंद जी, चलिए अब फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि आज के मतदान को लेकर आपका क्या फाइनल विचार है, उसको बताएं। मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा रहेगा, पिछली बार से अच्छा रहेगा। और इस बात का परिचय है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक लगाव, झुकाव, उसके उसको आशीर्वाद देने के लिए आतुर है मतदाता। और फिर से मध्य प्रदेश की सेवा करने के लिए संकल्पित दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है। मतदाता का जो चलिए ईवीएम का ठीक बटन है वो जा रहा है कमल के चिन्ह पर। चलिए और नीलाभ जी वो फाइनल कमेंट फिर आपसे, ठीक है। सरकार ठीक है गोविंद जी, फाइनल कमेंट आ, ठीक है। बहुमत के साथ ठीक है नीलाभ जी, फाइनल कमेंट प्लीज। बैठेगा। कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह को संन्यास ठीक देना है, पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है। मालू जी अपने कार्यालय में बैठे हैं, आतंकवादी पक्ष में शायद फील्ड में गए नहीं है। हमने दिन भर फील्ड में था, हमने देखा इस महायज्ञ में जनता का बहुत ज्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी करारी और तगड़ी हार की ओर अग्रसर हो रही, चल नहीं रही बल्कि दौड़ रही है। इसके शीघ्र परिणाम आपको 3 तारीख को दिख जाएंगे। चलिए गोविंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नीलाभ शुक्ला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस्सा कुर्सी लगातार जारी है और इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर महा कवरेज लगातार जारी है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।